Hello everyone. Today we will discuss simultaneous linear differential equation. Okay. So आज की क्लास में हम simultaneous linear differential equation को स्टडी करेंगे. Okay. So first of all we have to know what is simultaneous linear differential equation. Okay. So सबसे पहले देखिए हमें जानना है कि simultaneous linear differential equation क्या होती है एंड देन फिर हम उसे सोल्व करने के वर्किंग रूल की बात करेंगे, मतलब उसे कैसे हम सोल्व करते हैं. सो पहले तो हमें जानना है कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. सो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है आप वो क्लास 7th से स्टडी करते आ रहे हैं. अगर मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात करूं, ठीक है, अभी मैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं करता. तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की अगर बात करते थे तो 2x + 3y = 7 एंड x - y = 5. सो ये क्या होती थी आपकी, इस तरह की जो इक्वेशंस होती थी उन्हें बोलते थे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस एल्जेब्रिक इक्वेशन. सो इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होते थे आपके x एंड y, एंड दोनों की जो वैल्यू हैं वो दोनों जो इक्वेशन हैं वो साइमल्टेनियस नेचर होता था उनका, एक साथ x और y में चेंज होता था आपका. ठीक है, तो इस केस में क्या होता था, जो सॉल्यूशन होता था आपका x एंड y की जो भी वैल्यू है उसका वो सेट जो इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करे एंड देन इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे, तो वो क्या बोला जाता था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाता था. कहने का मतलब यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि x और y की वो वैल्यू जो केवल इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करे या केवल इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करे, वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता था. सॉल्यूशन क्या होता था, वो वैल्यूज़ x एंड y की जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करती थी, वो उन वैल्यूज़ का जो सेट होता था वो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता था. तो इसी तरह से अब हम, ये तो सिंपल एल्जेब्रिक साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात हमने की थी टू वेरिएबल्स में. अब हम बात करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की. तो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, वो भी उसमें भी टू आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं एंड वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, सो आइए देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f1dx + f2dy = 5t and g1dx + g2dy = psi t are called simultaneous differential equations where d is a differential operator with respect to x. Okay, and ये f1 f2 ये क्या है, d के फंक्शन है, g1 g2 भी g के फंक्शन है, एंड यहाँ पर जो x एंड y हैं वो आपके क्या हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एंड ये जो t है आपका वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी. जैसे फॉर एग्जांपल हम डिफरेंशियल इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस में क्या होगा, आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशंस आपको मिलेंगी एक साथ में, कम से कम 2 इक्वेशन मिलेंगी. ठीक है, तो देखिए जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2d x - 3d + 5y = e⁻t एंड 7 - 5d x + 6d y = 0. ओके, सो ये क्या है आपकी, ये है आपकी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बिकॉज यहाँ पर f1d का वर्क कौन कर रहा है, 2d, एंड f2d का वर्क कौन कर रहा है, 3d + 5 - 3d + 5, एंड ये g1d का वैल्यू एंड ये g2d की वैल्यू, एंड दिस इज phi t एंड दिस इज psi t. ओके, सो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने डिफाइन की वो किस में की, टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, x एंड y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एंड t जो है आपका यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके टू डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और जो फंक्शन होंगे किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के. तो आपको ये तो थी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी वो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी.
अब बात करते हैं कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो सोल्व करने के हमारे रूल्स हैं, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पीआई को पढ़ चुके हैं, उसी का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। बट फर्स्ट हम क्या करेंगे कि इन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल में से हम, जैसे 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके एक्स एंड वाई, तो हमारा पहला वर्क क्या होगा कि पहले तो हम किसी एक वेरिएबल को, इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे, यानी ये एक्स और वाई में से एक को एलिमिनेट कर लेंगे तो एक इक्वेशन हम अपनी बनाएंगे। वो किस में, या तो एक्स वेरिएबल में बनाएंगे या फिर वाई वेरिएबल में, देन उसे सोल्व करेंगे। तो अगर आप, हमारे पास एक्स की वैल्यू मिल जाती है हमें, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम फिर उसकी वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन में पुट करके, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि दोबारा से हम, अगर हमें एक्स को फाइंड करना है तो वाई को एलिमिनेट कर दें, और वाई को फाइंड करना है तो एक्स को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो देखिए इसका वर्किंग रूल क्या है, इसे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। एक प्रॉब्लम लेंगे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, एंड देन हम समझेंगे कि इन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम इस पे लेते हैं एंड उस प्रॉब्लम की हेल्प से हम उसे सोल्व करेंगे, एंड देन हम इसके वर्किंग रूल को समझेंगे। बिकॉज इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के रूल्स हैं हमारे, वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बस हमें क्या कर देना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनमें से एक को एलिमिनेट कर देना है पहले, फिर एक की वैल्यू फाइंड करनी है, देन फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं वो उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक प्रॉब्लम इस पर। So suppose our question is solve the following differential equations. So साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इट मीन्स आपको एटलीस्ट 2 डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी। सो फर्स्ट इज dx अपॉन dt इक्वल टू y प्लस 1, एंड सेकेंड इज dy by dt इक्वल टू x प्लस 1। ओके, सो ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन्हें हमें सोल्व करना है। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दीज इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ कैपिटल डी। तो कैपिटल डी की फॉर्म में हम लेंगे, तो यहाँ पर x और y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एंड t क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी टर्म में हमें इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखिए लेट, सबसे पहले हम एक डिफरेंशियल ऑपरेटर डी डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी टी के रेस्पेक्ट में इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब क्या है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये किसके रेस्पेक्ट में, टी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं आप, तो डी अपॉन डी टी के प्लेस पे यहाँ पर डी कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। अब करना क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन्हें एक साइड कर लेते हैं, तो डी एक्स और वाई इस साइड आ जाएगा, बाकी जो इन दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के जो कुछ भी है उसे राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इसी तरह से यही आप d की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। फिर से आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हें एक साइड लेकर आएंगे, तो एक्स को इस साइड ले आएंगे, तो ये माइनस एक्स प्लस डी वाई, और बाकी इन दोनों वेरिएबल को छोड़ के जो कुछ भी है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। सो सपोज दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैं और इन्हें हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट एनी वन, वी हैव टू एलिमिनेट एनी वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो सपोज हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो देखिए y को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का कोफिशिएंट देखेंगे, वो क्या है d, तो इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे।
एंड यहाँ पर क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है या -1 है, तब यहाँ पर हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। सपोज यहाँ होता 3 तो हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1 है -1 है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में d से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 में किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तो कोफिशिएंट 1 है या -1 है तो वो तो एज इट इज़ मिलेगी 1 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो d से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/d एंड इक्वेशन 2/1, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 को एज इट इज़ रहने दें। तो d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d एंड d कितना हो गया, d² x माइनस dy, ऑपरेटर को हमेशा पहले लिखना है, एंड d इंटू 1, ऐसे नहीं 1 इंटू डी करेंगे, d इंटू 1, ऑपरेटर को पहले लिखना है। एंड इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये एज इट इज़ है, तो ये हो जाएगा -x प्लस dy इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें y को एलिमिनेट करना है। ठीक है, सो अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर y का ये जो टर्म है ये प्लस की है, यहाँ पर जो है ये टर्म माइनस की है, तो यानी दोनों टर्म को जब ऐड करेंगे तभी ये कैंसिल होगा। अगर दोनों सेम साइन की होती तो आपको माइनस करना पड़ता, बट दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट है, तो आप ऐड कर दें तो डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऐड करेंगे तो इस साइड मिलेगा आपको d² x माइनस x इक्वल टू d1 का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ 1, तो 1 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होगा, 0 होगा, 1 तो कांस्टेंट है, प्लस ये 1, ये भी ऐड होगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो d² माइनस 1 x इक्वल टू 1। सो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 3 बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब इस इक्वेशन 3 को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करना पड़ेगा। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, d के प्लेस पे आप m पुट कर देंगे, तो d के प्लेस पे m पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इस फंक्शन में d के प्लेस पे m पुट कर दें तो ये हो जाएगा m² माइनस 1, एंड इसे 0 लेंगे तो आपको m की वैल्यू मिलेंगी 2, एक तो 1 और एक -1। एंड अब आप इसकी CF लिख सकते हैं, तो CF इज़ C1 e⁻ 1x, x नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ है, तो यानी यहाँ पर जो फंक्शन मिलेगा वो t का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, C1 e⁻1t यानी e⁻t प्लस C2 e⁻−t, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी CF हो जाएगी। अब CF फाइंड करने के बाद आप फाइंड करेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/FD। सो ये FD का वर्क कर रहा है d² माइनस 1 इंटू क्यू मीन्स जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर फंक्शन है वो कितना है, 1। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/d² माइनस 1, इस 1 को लिख सकते हैं आप e⁻0t। जब भी कॉन्स्टेंट की पीआई करनी होती है आपको फाइंड, तो ऐसे e⁻ में लिख लेते हैं इसे आप। एंड यहाँ पर जो अब t का कोफिशिएंट है 0 है, तो d के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, 0, तो 0 माइनस 1, 0² 0 होता है, e⁻0t। एंड ये 1/−1 -1 मिला, एंड e⁻0 कितना होता है, 1, सो ये मिला आपका -1। सो अब आप इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, सो यहाँ पर क्या है, y का काम कौन कर रहा है, x, ये है FD, y के प्लेस पे है FDx, यानी x इक्वल टू सॉल्यूशन लिखा जाएगा बिकॉज यहाँ पर x है y के प्लेस पे। सो क्या होगा, CF प्लस PI। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CF प्लस PI। तो देखिए कितनी x की वैल्यू मिलेगी आपको। सो CF इज इक्वल टू x इक्वल टू CF ये आपके सामने है, कितना है, C1 e⁻t प्लस C2 e⁻−t, एंड PI कितना है, PI आपका -1, तो ये -1 यहाँ पर। सो ये किसकी वैल्यू मिली आपको, ये x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास 2 वेज हैं, आप 2 तरह से y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट, यू कैन एलिमिनेट x फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and then you can find the value of y, और
you can put the value of x in any one of equation 1 and 2. ओके, सो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप जैसे हमने इस बार y को कैंसिल किया है, आप x को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, x के कोफिशिएंट को सेम बनाकर इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर y को आप सी एफ प्लस पी आई से सोल्व कर लोगे तो आपका y आ जाएगा। बट हम ये काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आपको x की वैल्यू तो मिल गई है, अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में से पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर कौन सा वर्क करूँगा, मैं x की वैल्यू मेरे पास है, मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक इक्वेशन में पुट करूँगा और y की वैल्यू फाइंड करूँगा, ठीक है। अब मैं इक्वेशन कौन सी में पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 में पुट कर रहा हूँ, बिकॉज x की वैल्यू जब मुझे 1 में यहाँ पर पुट करूँगा तो डायरेक्ट y की वैल्यू मिलेगी, बिकॉज अगर इसमें मैं पुट करता हूँ तो dy की वैल्यू मिलेगी, फिर बाद में मुझे उसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो बेटर यही है, मेरा जो वर्क होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर मैं इक्वेशन 1 की हेल्प लेता हूँ। तो मैं किसकी हेल्प ले रहा हूँ, इक्वेशन 1 की। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से देख लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है इसलिए मैंने इसे रफ नहीं किया, dx माइनस वाई इक्वल टू 1। अब रफ कर सकते हैं। अब इससे मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, तो x d इंटू एक्स मीन्स c1 ई टू द पावर t प्लस c2 ई टू द पावर माइनस t माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके, d का मतलब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, तो c1 तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, ई टू द पावर t का ई टू द पावर t, ये c2 कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, ई टू द पावर माइनस t का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस t, और इस 1 का हो जाएगा 0 बिकॉज ये कांस्टेंट है, माइनस वाई इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो y इस साइड जाएगा एंड ये 1 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c1 ई टू द पावर t माइनस c2 ई टू द पावर माइनस t एंड ये माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो कहने का मतलब आपने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की और यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड की, यानी दोनों जो डिपेंडेंट वेरिएबल थे आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस में उनकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था t उसकी टर्म में, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो सोल्व हो चुकी है। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या करना होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है किसकी टर्म में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म में। तो आप ये काम कर चुके हैं, यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल था और y डिपेंडेंट वेरिएबल था, दोनों की वैल्यू आ चुकी है किसकी फॉर्म में, जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था t उसकी फॉर्म में। इट मीन्स जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको गिवन थी वो अब फाइनली सोल्व हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप उसे d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन जो दो वेरिएबल्स आपको मिलेंगे x और y डिपेंडेंट वेरिएबल, वो x और y को छोड़ के और भी कुछ मिल सकते हैं, तो उनमें से एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर देंगे, एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब एक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, देन उस वेरिएबल को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है, या फिर आप ये कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग से उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प लेकर आप क्या कर सकते हैं, फिर से दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं एंड पहले वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें गिवन होंगी हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं, यही वर्किंग रूल फॉलो करते हैं। ओके।